आज के दौर में हर कोई अमर होना चाहता है। जब समंदर मंथन हुआ तो भगवान शिव ने सारा विष स्वयं पी लिया और अमृत अन्य देवताओं को सौंप दिया। इसी को लेकर देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में समंदर से अमृत निकला और देवता अमर हो गए? तो यह आज भी संभव होगा कि हम सब समुद्र से अमृत निकाल पाएं और उसे पीकर अमर हो जाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए। चलो वीडियो शुरू करते हैं। ऐसे ही उल्लेख महाभारत में भी मिलते हैं जो अमर थे, जैसे भीष्म पितामह। कहा जाता है उनको ये वरदान था कि वह जब चाहे तब मृत्यु को प्राप्त हो सकते हैं। पर ये कैसे संभव है कि कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से मर सके? ऐसे ही और भी लोग थे, जैसे परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास। माना जाता है कि ये लोग हजारों सालों से इसी धरती पर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो क्या हजारों सालों तक जीवित रहना संभव है? हमारे ग्रंथ तो यह संभव मानते हैं, लेकिन विज्ञान अभी तक इसका जवाब ढूंढने में असमर्थ है। आप सभी ने महामृत्युंजय मंत्र के बारे में सुना होगा। इस मंत्र के माध्यम से मनुष्य अमर हो सकता है तथा इसके जाप करने से मनुष्य का शरीर फ्रीज हो जाता है, जिससे उसकी उम्र बढ़ने से रुक जाती है और वह जवान का जवान ही रहता है। गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमर होने के अनेक साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है, लेकिन सवाल ये है कि विज्ञान इस विषय पर क्या कर रहा है। आपने अमर बेल का नाम तो सुना ही होगा। यह बेल कहीं भी और कभी भी किसी पेड़ पर लग जाती है। यह जिस पेड़ पर लगती है उसके सभी गुण वह अपने अंदर समा लेती है। इसका उपयोग हमारे आयुर्वेद में भी होता है। कई वैज्ञानिक ने इस बेल की जांच करने में लगे हैं, जिनसे इसका राज पता चल पाए और मनुष्य भी अमर हो जाए। समुद्र में भी कई ऐसे जानवर पाए जाते हैं जो कभी नहीं मरते, जैसे जेलीफिश। यह तकनीकी दृष्टि से कम ही मरती है। यह तभी मरती है जब या तो इसे कोई मार दे या फिर इसे कोई खा जाए। इसी कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश जब चाहे तब वह जवान या बाल्यकाल में भी आ जा सकती है। अगर वैज्ञानिक इस राज को पता कर ले तो हम सब अमर होने से कोई नहीं रोक सकता। अमर होने की दिशा में वैज्ञानिक कई सालों पहले से काम कर रहे हैं और वह चाहते हैं कि इस राज से जल्दी पर्दा उठ जाए। वैज्ञानिक बढ़ती उम्र को रोकने के लिए दवाइयाँ और सर्जरी का विकास कर रहे हैं। पहले आयुर्वेद तथा योग को महत्व नहीं दिया जाता था, लेकिन अब वैज्ञानिक का मानना है कि आयुर्वेद और योग से मनुष्य अमर हो सकता है और अपनी बढ़ती उम्र को भी रोक सकता है। रूस के साइबेरिया के जंगलों में एक औषधि पाई गई है जिसे जिंक्सिंग कहते हैं। इस औषधि में बढ़ती उम्र को रोकने की क्षमता है। वैज्ञानिक का मानना है कि इस औषधि से मनुष्य की उम्र कुछ समय के लिए रुक जाती है। इस औषधि का उपयोग चीन के लोग ज़्यादा से ज़्यादा करते हैं ताकि वह लंबे समय तक जवान बने रहें, लेकिन इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट भी हैं, जैसे नींद का ना आना और भूख का कम लगना। जनरल नेचर में प्रकाशित पजल प्रॉमिस एंड क्योर ऑफ एजिंग नामक रिव्यू में कहा गया है कि आने वाले समय में इंसान का जीवन काल का बढ़ा पाना लगभग संभव हो सकता है। डेली टेलीग्राम के अनुसार एज रिसर्च पर बक इंस्टीट्यूट कैलिफोर्निया के डॉक्टर जूडिया
कैनपिंसी ने बताया कि सिंपल ऑर्गेनिज्म के बारे में मौजूदा नतीजों से इनमें कोई शक नहीं है कि जीवन काल को बढ़ाया घटाया जा सकता है। पहले भी कई स्टेज में पाया जा चुका है कि अगर बढ़ती उम्र के असर को उजागर करने वाले जेनेटिक प्रोसेस को बंद कर दिया जाए तो इंसान हमेशा जवान बना रह सकता है। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। थैंक यू।